कूलम्ब्स लॉ बता रहे थे ना। चलो 11 का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? किलोवाट घंटा। क्या किलोवाट आवर बोलना होगा, है ना। किलोवाट आवर नहीं, आर बोलना है। किलोवाट आर बोलते हैं, आवर आवर नहीं पढ़ाते, इसको आर पढ़ते हैं, आर। तो किलोवाट आर जो है ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का है ना। और किलोवाट है, हाँ, किलोवाट पावर का यूनिट है ना। किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट। इलेवेंथ में हम लोग पढ़ते थे ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप। कुछ याद है कि नहीं? नहीं याद है। किस वजह से याद है? मैंने ओपन ऑर्गन पाइप पढ़े हुए से याद है, ये किस वजह से याद है? अब सोचो जो 11 मेरे पास पढ़ा है उसको भी नहीं याद है ना। अब याद है ये, अब दूसरा जगह पढ़ा होगा तो क्या होगा, एकदम दिक्कत है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप जो है, अरे पढ़ाए तो यही नहीं केवल होता है। तो इसका जो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी कितना होता है ना। इसका फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तुम बताओ। V/2L, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ होगा। V/2L भी सही है ना, V/2L सही है, तो थोड़ा सा और कुछ होगा, V बराबर कुछ और होगा। पहले क्या था कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते थे तो नहीं बता पाए तो थोड़ा सा शर्मा जाता था, है ना। अब जो ऐसा कुछ नहीं, क्या होगा सर, हमें हमको पूछ रहे हैं मतलब हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं ना, चेक कर रहा है ना। पहले मतलब ये हो जाता था कि अरे नहीं बता पाए, है ना। अब तो हाँ खराब लगता था। ये कोरोना के पहले ऐसा था, 2020 के पहले, उसके बाद तो सब गड़बड़ा गया है। देखो ये बताया V/2L, ठीक बताया प्रियांशु, देखो पढ़ा है, लेकिन इसी V को जो है, इसी V को बोलते हैं हम लोग, इसी V को हम लोग बोलते हैं T/μ का रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T/μ का रूट। नोट्स देखो पता चलेगा, है ना। वो कॉपी नहीं है, मैंने नोट्स नहीं बनाया था क्या? रूम में है, तो यहाँ नहीं देखने बोले, बोले
जब रूम जाएगा तो घर में देखना है, रूम में देखना है ना। तो इसमें म्यू जो सो क्या है, म्यू टी क्या है, टी टाइम नहीं है, अरे टाइम है, टी टी टेंशन है, टी जो सो क्या है, टेंशन है। अब म्यू ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, बेस अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं, एकदम बेसिक है कि इसको याद रखना है तो रखना है, ऐसा वाला है, ठीक है ना। हाँ बताओ, म्यू बराबर कोई बताओ, तुम ही बताओ, मास पर यूनिट टाइम नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू बराबर है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नोट्स का विजिट करो एक बार, देखो है ना। अरे एकदम सब तो लोग कुछ पढ़ता लिखता नहीं है क्या, क्या करता है, नहीं सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, जैसे क्रिकेट मैच भी देखना है, सिनेमा भी देखना है, खेलना भी है, लेकिन केवल वही नहीं करना है, सबसे बड़ा केवल वही करेंगे। तुम्हारा उद्देश्य था पढ़ने के लिए, हजारीबाग आया तुम पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब तुम देख रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट तो गांव में भी रख करके हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो वैसा नहीं करो, क्रिकेट तो देखना ही है, लेकिन पढ़ते हुए देखना है, सब कुछ याद करते हुए, पहला काम ये है, ठीक है ना। देखो एक मोशन होता था जिसका नाम था SHM, चैप्टर 13 सिंपल हार्मोनिक मोशन, चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 से तो सवाल रहेगा, अब उसमें एकदम एकदम इजी इजी क्वेश्चन सब आता है। तो ये बताओ कि SHM में जो है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा ये होता है, कितना होता है, ओमेगा ये, देखो दो चार को याद है, ओमेगा ये होता है, बहुत अच्छा। और ये बताओ कि ओमेगा ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर ना, देखो सही बताया, मीन पोजीशन पर, कौन बताया, अच्छा देखो ये बताया, पढ़ता है, तो कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर, बहुत अच्छा। SHM में, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरी गुड, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो इसको आप है बहुत अच्छे से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या टोटल एनर्जी जो है वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये भी वेरिएबल होता है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। देखो ना इसमें कहीं एक्स वाई कुछ है नहीं, तो ये कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी में एक्स आ जाएगा या वाई आ जाएगा, हम कुछ लिखाए होंगे या तो एक्स या कुछ वाई लिखाए होंगे। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या बताए थे, हाफ एम वी स्क्वायर तो होता ही है, वो तो बात सही है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन SHM में स्पेशल होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर और हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, जहां पर एक्स मेरा वेरिएबल है कि नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और एक्स स्क्वायर, तो देखो ये भी वेरिएबल है, एक्स आ गया है, ये भी वेरिएबल है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट, यहाँ एक्स आया ही नहीं, ठीक है ना। हम एक्स बताए थे कि वाई बताए थे, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई चलेगा दोनों, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना 12th क्लास में थोड़ा। तो देखो 12th क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए थे, लेकिन वो था क्या कि जब दो चार्ज कहाँ रहेगा, एयर में रहेगा, तब कहाँ रहेगा, एयर में रहेगा। अब हम लोग को पढ़ना है कि दो चार्ज एयर में भी रहेगा और कहीं रहेगा, मान लो पानी में रहेगा, ठीक है ना, मेटल के बीच में रहेगा, तो पढ़ना है कि
कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर, जैसे यहां पर एक चार्ज है Q1, ठीक है ना, और दूसरा चार्ज क्या है Q2। दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है ना, दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। क्या R डिस्टेंस है। तो ये जो Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाता है, लगाएगा ना फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा, और Q2 भी Q1 पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा। क्या, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग पढ़े थे कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स का इतना मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, यदि डायरेक्शन बोलेंगे तब तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। डायरेक्शन वाला कल बताए थे, नहीं उसमें वेक्टर वेक्टर सब आया था ना, बहुत लंबा चौड़ा, हाँ उसका कहीं जरूरत नहीं पड़ता है। हम बोले थे कल की VVI क्वेश्चन वो नहीं है, ज्यादा जरूरत इसी फॉर्मूला का है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसका ज्यादा जरूरत है। कल जो पढ़े थे हम लोग उसका उतना जरूरत नहीं है, पता है ना, कल वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, ठीक है। अब देखो यहां पर K बराबर, जैसे F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखे हम लोग, तो K बराबर जो है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, है ना, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो K बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर लिख देंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर ये जो है ये क्या है, एप्सिलॉन का नाम क्या है, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो है ना ये मैथमेटिकल जो है सो सिंबल है, मैथमेटिकल, जैसे अल्फा बीटा गामा वैसे होता है ना, तो वैसे ये एप्सिलॉन है। लेकिन एप्सिलॉन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन वर्ड फिजिक्स का नहीं है, एप्सिलॉन वर्ड किसका है, ये मैथ में अपना आता है, सिंबल होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, वैसे ही। तो ये एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मीडियम का। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में, जिस माध्यम में चार्ज को रखा गया है, जिस मीडियम में चार्ज को, जिस माध्यम में चार्ज को रखा गया है। जैसे दो चार्ज को हम मान लो रख दिए पानी में, या दो चार्ज को रख दिए अल्कोहल में, तो हमको एप्सिलॉन उसका पुट करना है, सबका एप्सिलॉन अलग अलग होगा, मतलब सबका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो अलग अलग होगा। जैसे अलग अलग मीडियम का डेंसिटी अलग अलग होता है कि नहीं, तो डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। तुम जानते हो कि डेंसिटी प्रॉपर्टी, पानी का डेंसिटी कितना होता है, अरे 11th क्लास में था ना, हाँ 1000 नहीं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही बात, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कितना डिग्री सी पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी पढ़ना था तुमको, चैप्टर कहाँ बोलो, चैप्टर कहाँ लिखा है, चैप्टर 11 में, चैप्टर है ना, चैप्टर 11 में बताए थे कि पानी का जो है कितना होता है, चैप्टर 10 में लिखा है, चैप्टर 10 में, 11 में पढ़ना है, 10 में, हम चैप्टर 10 में लिखा है। तो कितना पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कितना डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर। कितना नहीं कितना कितना होता है डेंसिटी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम में बोलना चाहेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी, सीसी बोतल, सीसी वो नहीं है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम डेंसिटी बोलते हैं कि डेंसिटी जो है प्रॉपर्टी होता है, पानी का डेंसिटी 1000 है, मान लो हम स्टील लेते हैं उसका डेंसिटी 8000 के आसपास होता है, कोई और चीज लेते हैं तो उसका डेंसिटी कुछ अलग होता है, ठीक है ना, सबका डेंसिटी अलग होता है। जैसे लिक्विड में ही देखो पानी है, केरोसिन तेल है, मिल्क है, तो सबका डेंसिटी थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेरी करता है। जैसे पानी का 1000 तुम बोला, मिल्क का 800 होगा, है ना, 800 ग्राम, इस तरह से।
तो यहां पर जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, जो तुम इसके पहले कभी नहीं पढ़े थे, 9, 10, 11 में नहीं पढ़े थे, अब यहां पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का। अलग अलग मीडियम का अलग अलग जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा। अलग अलग मीडियम का अलग अलग एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा, ठीक है ना। यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि यदि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान ज्यादा होगा, एप्सिलॉन का मान हाई होगा, तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और यदि एप्सिलॉन का मान कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी है जो यदि ज्यादा हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान यदि ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे हवा का एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे कम होता है, हवा का एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे कम होता है, तो वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। जैसे दो चार्ज है उसको हवा में रखते हैं, और वही चार्ज दोनों को हम पानी में रखते हैं। दो चार्ज को पहले कहां रखते हैं, हवा में, और वही दोनों चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर पानी में रखते हैं, तो फोर्स अलग अलग लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान अलग अलग है। तो किसका कम मान है, हवा का कम है। तो हवा का यदि एप्सिलॉन कम है, देखो बटा में ना एप्सिलॉन है, बटा में है, तो एप्सिलॉन बटा में है तो ये मान कम रहेगा, तो ये मान फोर्स का मान ज्यादा रहेगा। तो एप्सिलॉन का मान किसके लिए कम है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। किसके लिए, वैक्यूम, निर्वात के लिए किसका मान कम है, एप्सिलॉन का, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और एप्सिलॉन का मान किसका ज्यादा है, पानी का ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और सबसे ज्यादा तो मेटल का होता है, उसका तो इन्फिनिटी होता है। कितना होता है मेटल का, तब फोर्स जीरो लग जाएगा। देखो यहां तुम इन्फिनिटी पुट करते हो तो क्या आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा। देखो यहां इन्फिनिटी कर देते हो, कोई भी चीज में बट्टा में इन्फिनिटी रहेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो। इतना बड़ा चीज है, यहां पर बट्टा में इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, जीरो। तो सबसे ज्यादा एप्सिलॉन किसका है, सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका है, मेटल का है, मेटल का है। तो वहां फोर्स सबसे कम लगता है, कितना, जीरो फोर्स लगता है। और कितना है उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन्फिनिटी है। और यदि मेटल को छोड़ दें तो उसके बाद पानी का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, पानी का। यदि मेटल को हम छोड़ दें तो ज्यादा, फिर नंबर किसका आता है, ज्यादा में किसका नंबर, पानी का। कितना, हम बताएंगे कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम किसका है, सबसे कम एयर का है या फिर वैक्यूम का है। तो जिसका सबसे कम रहेगा एप्सिलॉन का मान, जिसका सबसे कम रहेगा, लो रहेगा, वहां फोर्स जो है ज्यादा लगेगा, है ना। और यदि एप्सिलॉन ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, है ना। तो यहां पर जो है हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिसमें कि मीडियम जो है ना ऐसा फील्ड बनाता है, ऐसा क्षेत्र बनाता है मीडियम कि विरोध करता है। किसका विरोध करता है, फोर्स का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, फोर्स का। मतलब यदि एप्सिलॉन ज्यादा होगा, ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, फोर्स कम लगेगा, है ना। अब है कि एयर के लिए कितना होता है, तो एयर के लिए वैल्यू जो है एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है। रुको, तो पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं थोड़ा। किसका डिफिनीशन लिखते हैं, अभी रुको, अभी नहीं लिखना, अभी वो पेज बाकी था ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी पहले देख लो तब लिखेंगे, ठीक है। पहले देख लो ये क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है, किसी मीडियम का प्रॉपर्टी, किसी माध्यम का प्रॉपर्टी है। अब तुमको बताएंगे परीक्षा में किस तरह का सवाल जो सो आता है। परीक्षा में तो एकदम इजी सवाल आता है, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं रहेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच द मीडियम, ठीक है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है,
क्या क्रिएट करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, एक क्षेत्र बनाता है जो अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? फोर्स का। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच लगता है ये फोर्स? दो चार्ज के बीच, नहीं, बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो, एयर के लिए, और एयर और वैक्यूम, ठीक है ना, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? बहुत कम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, देखो, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का जो मान होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन का जो मान होता है एकदम कम रहता है, तो उसको स्पेशल एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। किसके लिए? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। और उसका वैल्यू इतना होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12। देखो 8.85 गुना 10 का पावर माइनस में 12 है ना। यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इतना वैल्यू होता है किसके लिए? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। अब बोलेंगे पानी के लिए क्या होगा, तो अभी बताएंगे, उसमें समय लगेगा। तो एप्सिलॉन बराबर इतना होगा। तो एयर और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिनिमम होता है, सो क्या होगा? फोर्स इज, फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अब तुम देखो यहां से, एफ जो है हवा में कितना होगा। अब हम केवल एयर का बात कर रहे हैं, तो जब हम एयर का बात करेंगे मतलब वैक्यूम भी वहां शामिल है। तो क्या था अभी सो देखो, यहां पर तुम क्या लिखे थे? 1/4π लिखा था। तो एप्सिलॉन के जगह पर हम क्या करने वाले हैं? एप्सिलॉन नॉट क्या कर देंगे? 1/4π Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, उसके बाद देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे 1/4π नॉट, ये चीज को के बोले थे हम लोग जब पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ, तो इसका वैल्यू 9 गुना 10 का पावर 9 था। पढ़े थे ना, के बराबर कितना था? 9 गुना 10 का पावर 9। किसके लिए? एयर के लिए। तो तुम देखो, सबका सॉल्व करो। पाई का मान पता है हमको, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पता चल गया है, पता चल गया ना। तो ये वैल्यू पता चल गया, पाई का मान पता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9। कितना आ जाएगा? 9 गुना 10 का पावर 9। चलो लिखो, तो अभी नहीं हुआ है। टॉपिक का नाम ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ही स्टार्ट देके लिखो ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी टॉपिक का नाम आते जाएगा। ये सब जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है, इसको फिर से एक बार यूट्यूब में देख लेना, इसको डाल देंगे 1-2 दिन में, है ना। यूट्यूब का लिंक जो है सो भेजा गया है, ऐसे विकास फीस क्लासेज खोजेगा तो उसमें मिल जाएगा, है ना। तो उसमें तुमको दिखेगा ये, तो एक बार फिर से जो सो पढ़ लेना, है ना। जहां जहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक मिलेगा उसको 2 बार पढ़ लेना, एक बार घर में पढ़ना है, एक बार यहाँ पढ़ लेना।
चलो इस पेज में कुछ नहीं हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत, ठीक है, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का प्रॉपर्टी है। जो ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम रहेगा वैल्यू तो फोर्स किसका सबसे कम है? एयर का सबसे कम है। उसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 10 का पावर -12। यूनिट भी याद रखना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, अभी बताएंगे कब कब पूछा गया। इसको लिखो, इसको ऐसे घेर लेना है ना, और ये भी घेर लेना। ट्वेल्थ में तो ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, है ना। 11th में किसी तरह मान लो पास कर जाएगा, लेकिन है कि 12th में ये सबको जो है लिखना भी है। सबसे पहले तो समझना है, सबसे पहले इसको समझना है, तब ऑब्जेक्टिव बनेगा। और दूसरा में क्या करना है? लिखना है। अब जैसे इसका परिभाषा कभी नहीं पूछा गया है, पूछेगा भी नहीं, है ना। लिखाएं कि उसको सिलेबस में इसीलिए लिखा है ना, सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं ना।
सन्नी वाला पहली बार नहीं आया होगा, है ना? नहीं, सब जरूरत के अनुसार आता है। नहीं समझे? जैसे देखो, कोई भी आया तो मेरे लिए कोई थोड़े आया है, ठीक है ना? तू अपने लिए आया है, ठीक है? नहीं वैसा कुछ नहीं, वो बताने से कोई नहीं आता। जैसे तुमको जरूरत है तो आ गया, जरूरत नहीं तो नहीं आता, ठीक है ना? ना वही नहीं रहता है। मेरे लिए क्यों आएगा, ठीक है? कैरियर का बात है ना। हो गया। देखो, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना है? कितना? 9 गुना 9 देखो, हम बोले 10 का पावर 9 प्लस 9, वहां देखना ध्यान से, प्लस 9, और यहाँ प्लस नहीं है, माइनस। ऑप्शन में यहाँ प्लस से पहले दे देगा 8.85 10 का पावर प्लस 12, तो गलत हो जाएगा ना। और इसका वाला ऑप्शन में दे देगा 9 गुना 10 और माइनस 9, तो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो एग्जैक्ट याद रखना है। तो देखो यहाँ पर एफ एयर का ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब बोलेंगे हवा का बताएं, दूसरे का नहीं बता रहे, बताएंगे दूसरे का भी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। किसका डायमेंशन? एप्सिलॉन नॉट का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो डायमेंशन निकालते हैं। हो गया क्या? ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ना, ये कई बार पूछा गया, अभी तुमको दिखाएंगे कितना बार पूछा गया है। पहले इसका डायमेंशन निकालो। किसका डायमेंशन? एप्सिलॉन नॉट का फुल फॉर्म क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, फुल फॉर्म ये है, ठीक है ना। तो चलो यहां से देखो, एफ बराबर क्या सूत्र है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, है ना। तो बोलेंगे यहाँ एयर लिखे, यहाँ नहीं लिखे। डायमेंशन में कौन लिखता है? नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख भी देंगे तभी होगा, ठीक है ना। रहने दो ना। तो देखो यहां से डायमेंशन निकालने जानते हो कि नहीं तुम लोग, है ना। देखो इसको यहां ले आते हैं, फॉस को यहां ले आते हैं, ये नहीं करेंगे। देखो ऐसा लिख दे रहे हैं तो कोई समस्या है किसी को? एकदम नहीं समस्या इसमें, ठीक है ना। इसको यहां ले गए, इसको यहां ले आए नीचे। अजय दिक्कत है तो क्रॉस कर लो ना, क्रॉस कर लो, आ जाएगा। दिक्कत हो रहा है? ठीक है। तो अब मेरे रहते हुए दिक्कत कैसे नहीं होगा? देखो चार्ज को लिख दिए 80, चार्ज को लिख दिए 80। अब 4 पाई का बताओ। 4 का नंबर, 4 का कुछ नहीं होगा क्योंकि नंबर है, पाई का भी नंबर। फोर्स का बताओ। अरे यही तो तुम लोग को आधे खाली। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/t/2। और डिस्टेंस का एल स्क्वायर, ये आर का मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का सॉल्व करो। ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल का पावर 3t/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। m-1 l-3 t का पावर 4a2, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ लेकिन ये डायमेंशन निकालने नहीं पूछेगा तुमको, ठीक है ना। ये डायमेंशन आज रखने का काम चल जाएगा, लेकिन मान लो हम यदि ये भूल जाते हैं डायमेंशन, तो यदि इस तरह का प्रोसेस याद है तो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरह का सवाल जो है सो कब पूछा गया है।
ठीक है, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, बता देंगे अगले दिन। कैसे मिल जाएगा गूगल में, हम जब तक नहीं बताएंगे। देखो खोज के, है ना। तो इसमें VBI लगाए हैं। ये जो डायमेंशन है, इसका जो यूनिट है, ये परीक्षा में कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका डायमेंशन यदि हम रट लेते हैं ज्यादा फायदा है। m-1 l-3 t का पावर 4 a2, थोड़ा टफ है ना। m-1 l-3 t4 a2, तो इसको 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब परीक्षा में इसको निकालते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, जो VBI हम जान रहे हैं कि VBI क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, आप कर रहे हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। रुको, हो गया ना। देखो अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। टॉपिक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो बोलेंगे एयर का बता दिए, बाकी का छूट गया, छूटा नहीं है, अभी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। और इसके पहले क्या नाम था, इसी से मिलता जुलता, उसका नाम था एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या नाम था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कंफ्यूज नहीं करना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। वो था एब्सोल्यूट परमिटिविटी। उसको कैसे दिखाते थे, उसको दिखाते थे एप्सिलॉन से, नहीं। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा वाला कैसे था, एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन को डिवाइड कर देंगे किससे, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है मेरा एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, लेकिन किसका, एयर का। डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या मिल जाएगा, अब तुम बताओ कि रिलेटिव परमिटिविटी का क्या कोई यूनिट होगा, नहीं होगा। देखो ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, दोनों सेम चीज है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डिफिनीशन लिखो तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, जिसको कि क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो फ्री स्पेस लिखने का मतलब हो गया, फ्री स्पेस में दोनों चीज आ गया, ठीक है ना। दोनों चीज क्या क्या आ गया, एयर भी आ गया, वैक्यूम भी आ गया। क्या क्या आ गया, एयर और वैक्यूम। और इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर सी। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट। एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है,
ठीक है ना। एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं है। देखो एप्सिलॉन आर का मान जो है अलग अलग सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है। यहां पर इसको थोड़ा क्रॉस कर लो, यहां से क्रॉस कर लो। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दिए तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अभी शुरू में एप्सिलॉन आया था ना, अभी एकदम शुरू में एप्सिलॉन आया था। हम सबसे पहले जब टॉपिक शुरू किए थे तो ऐसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे। देखो ऐसे लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे। तो हम क्या करेंगे आगे चल के, एप्सिलॉन के जगह पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन के जगह पर क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर यहां पढ़ रहे हम, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है कितना, 8.85 10 का पावर -12। अब देखो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, जैसे कि हम बात करते हैं पानी का, ठीक है ना, वाटर का बात करते हैं। तो वाटर का यदि बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर का मान जो है सो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। 81 भी हो सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर दिया रहेगा। और जरूरत नहीं पड़ेगा तो 80 ले लेना, मतलब नहीं दिया रहेगा तो 80 लेना है, ठीक है ना। मेटल के लिए कितना होता है, मेटल के लिए होता है इंफिनिटी। कितना होता है, इंफिनिटी। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। हवा के लिए कितना होता है, वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, तो देखो पानी के लिए कितना होता है, 80। मेटल के लिए, एयर के लिए 1। जैसे मान लो माइका होता है, माइका, माइका मतलब अब्रक, जो कोडरमा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अब्रक। उसका एप्सिलॉन आर 6 होता है। कितना होता है उसका, 6। किसका, कोडरमा का नहीं, किसका, माइका का। किसका, कितना होता है, 6। ये सब जो है सो अलग अलग मीडियम का अलग, जैसे पेपर है, पेपर कागज, तो पेपर का जो है सो 2 या 3 होता है, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। और माइका का भी 6 है तो पक्का 6 नहीं है, अलग अलग तरह का माइका होता है, जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा होगा। लेकिन नहीं कुछ पता है तो 6 बोलेंगे, ठीक है ना। लिखते जाओ, तो लोग ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना है ना, ठीक है। इसके नीचे इसको लिखना है, इसके नीचे इसको लिखना है। हाँ मेटल के लिए कितना है, इंफिनिटी है। वाटर के लिए 80 है। क्या चीज 80 है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का फुल फॉर्म, अच्छा इसका एक और नाम है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगले क्लास में